गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं भाई। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हो? देख लिया क्या? हाँ सही बात है भाई। हाँ प्रदीप सर के पास भी है। करें स्टार्ट। आ जाइए जल्दी से, सब लोग कनेक्ट हो जाइए भाई। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास है अपनी। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। बिल्कुल सही चल रही है, बफरिंग कहाँ हो रही है? ये देखो मेरे सामने बिल्कुल सही चल रही है। ओके थैंक यू। ऐसे ही पड़ी हुई थी, ऐसे ही डाल ली। ठीक है चलिए स्टार्ट करें क्या? हाँ गुड नाइट। एसएनजीपी पढ़ दो ना, क्या जा रहा है, पढ़ो। टीआईएफआर के लिए पढ़ दो, ठीक है नीतू गुप्ता। देखिए मैं बिल्कुल बढ़िया आप लोगों की तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लोन पेयर की, एसएनजीपी की हम लोग बात कर रहे थे। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जैसे आपके पास में कोई भी हेलोजन दे रखा है और उसके बगल में थर्ड पोजीशन के ऊपर जनरली हम लोगों ने एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, और कुछ केसेस में हम लोगों ने 5 वाला डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने बोला था कि अगर आपके पास में CH2 एक Cl लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, तो उन कंडीशंस में हम लोग Cl जब लीव करवा रहे थे ना, तो उसके साथ में हम लोगों ने बोला था कि वो डिपेंड करेगा आपका कि वहाँ पे एनजीपी लगेंगे या नहीं लगेंगे। उसके लिए आप लोगों के पास अल्कोहल था, अल्कोहल के केस में हम लोगों ने पढ़ी थी, रेट वगैरह पढ़ी थी, और रेट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रेट 5 की होती है, देन 3 की होती है, देन 6 की होती है, देन 4 की होती है, और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे हम लोगों ने खूब रेट के ऑर्डर जमाए थे, उनके बेसिस पे आंसर देखे थे, खूब अटैक करवाए थे, सीएल को निकाला था, फिर अटैक करवाए थे, रेसमिक प्रोडक्ट्स बनाए थे, पूरा डिटेल में हम लोगों ने देख लिया था। सिमेट्रिकल केस में रेसमिक प्रोडक्ट, अगर आपका अनसिमेट्रिकल है तो फिर हिंड्रेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे। हिंड्रेंस के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कि कहां से रिंग ओपनिंग ज्यादा होंगी, जहां से रिंग ओपनिंग ज्यादा होंगी उन केसेस में आपका प्रोडक्ट जो बनेंगे वो कैसे बन जाएंगे, मेजर जनरेट हो जाएंगे। तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया था, बहुत सारे डिस्कशन किए थे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है लोन पेयर की है, 2-4 केसेस मेरे को लोन पेयर के बताने, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है डबल बॉन्ड पे आ जाएंगे, देखते रहिएगा। आज का जो मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आया हूं, आज का जो वो अपने पास में कैसा सिस्टम है। अगर आपके पास में जर्नली अल्फा हेलो, हम लोगों ने क्या बोला था, अगर कोई भी अल्फा हेलो कार्बोनिल होता है तो वहां पे SN2 रिएक्शन से डोमिनेट करते हैं। क्या हम लोगों ने ऐसी बातें की थी? हम लोगों ने बोला था कि अगर आपके पास में ऐसा सिस्टम है, इस वाली पोर्शन के ऊपर Br लगा हुआ है और C डबल बॉन्ड कोई भी R ग्रुप लगा हुआ है, अगर आप इसके ऊपर क्या डालते हो, न्यूक्लियोफाइल डालते हो, जैसे मैंने PHS नेगेटिव डाला है, तो ये जो PHS नेगेटिव है वो यहाँ पे अटैक करेगा, और ये बेस्ट सबस्ट्रेट होता है किसके लिए, SN2 रिएक्शंस के लिए। ठीक है हाँ, तो इसमें आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड OR, और इस पोर्शन के ऊपर क्या आ जाएगा, SPH आ जाएगा। इसमें हम लोग छोटा सा चेंज करते हैं कि जो आपका अल्फा हेलो कार्बोनिल है ना, वो कार्बोनिल अगर आपका कैसा रहा हो, कीटो मतलब आपका एल्डिहाइड रहा हो, कीटोन रहा हो, या फिर आपका एस्टर रहा हो, तब तो कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन जैसे ही वो एसिड आता है ना, फिर वो कमाल करने लग जाता है। देखिएगा अगर मान लीजिए कि इसके सबस्टेट में मैंने चेंज किया, यहां पे मैंने Br रखा और इस पोर्शन के ऊपर मैंने जैसे C डबल बॉन्ड O था ना, और यहां पे मैंने एसिड ग्रुप लगा लिया है। अब देखो यहां पे हमें कोई ना कोई स्टीरियो लेके चलनी पड़ेगी, ताकि हम लोग इस क्वेश्चन के जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें स्टीरियो को थोड़ा सा देख पाए कि प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। देखिएगा मैंने 1 मिनट के लिए इसकी स्टीरियो जमा लेता हूं मैं। ये Br वेज के ऊपर है, यहां पे एक मेथिल पड़ा हुआ है, ऐसा दिखा लें कि यहां पे क्या पड़ा हुआ है, मेथिल पड़ा हुआ है, और डैश के ऊपर आपका क्या है, हाइड्रोजन है। ऐसा सबस्ट्रेट आपको गिवन है। अगर इस सबस्ट्रेट के ऊपर आप क्या डालते हो,
खाली अकेला ओनली NaOH डाल के छोड़ देते हो तो उन कंडीशंस में पहली रिएक्शन तो जिंदगी में ना भूलें, अगर कहीं पे भी एसिड है पक्का ही O नेगेटिव जो होगा वो प्रोटॉन को निकालेगा। बोलो यार, पक्का ही प्रोटॉन निकलेगा। तो यहां से पहले तो O नेगेटिव बन जाएंगे। तो जो पहला केस बनेगा आपका वो Br वेज के ऊपर था, डैश के ऊपर आपका हाइड्रोजन था, तो यहां पे आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। ठीक है, ये आपका जनरेट हो जाएगा। लेकिन जब आप अकेला NaOH लेके चलते हो ना तो उन कंडीशंस में ये बोला जाता है कि जो NaOH होता है इसमें कोई NGP नहीं लगती है, इसमें कोई NGP नहीं लगती है। NaOH पीछे की साइड से आता है और इसके ऊपर SN2 करके निकल जाता है। जैसे ही SN2 करके निकलेगा तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा। अच्छा, मैंने इनिशियल सबस्ट्रेट में कुछ चेंजेस कर दिए हुए, ठीक है, देख लेना, वो सेम साइड लगे हुए ना, सेम साइड लगे, ठीक है। देखिएगा, अगर ऐसा लगा हुआ था तो डैश के ऊपर से कौन आ रहा है आपका OH आ रहा है और वेज के ऊपर कौन आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन आ जाएगा। ये सिंपल SN2 रिएक्शन दिखाएगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने इसके अंदर थोड़ा सा NaOH के साथ में अगर AgOH डाल दिया तो सारी कहानियां चेंज हो जाएंगी। देखो, इसके प्रोडक्ट में जो आपका OH दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, डैश के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं नीचे वाले में इसमें छोटा सा चेंज करता हूं, और वो छोटा सा चेंज क्या है आपका, वो छोटा सा चेंज है कि आपका सबस्ट्रेट कुछ इस टाइप से था, यहां पे आपका C डबल बॉन्ड OH था, वेज के ऊपर Br पड़ा हुआ है, आपने इसी कंपाउंड के अंदर क्या डाल दिया, NaOH लिया और साथ में आपने इसके अंदर Ag2O का यूज कर लिया है। किसका, Ag2O का यूज कर लिया है। तो उन कंडीशंस में होता क्या है जनाब कि NaOH सबसे पहले क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, यहां से ऑक्सीजन के ऊपर जो प्रोटॉन है उसको निकाल लेगा। निकालने के बाद में C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा और वेज के ऊपर आपका क्या पड़ा हुआ था, Br पड़ा हुआ था। इस Br के साथ में क्या होता है, जो आपका Ag है वो इंटरेक्शंस दिखाने लग जाता है। ये AgOH जनरली कैसा होता है, मोइस्ट होता है भाई, कैसा होता है, मोइस्ट होता है। अगर आप क्या लेके चलते हो, फिर से सुनिएगा, अगर आप इस NaOH की कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन अगर आप कम लेके चलते हो, ये पक्की कम होनी चाहिए, अगर ये ज्यादा होंगी फिर वो डायरेक्ट SN2 दिखाएगा, फिर कोई NGP नहीं लगेगी, इसकी कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए ताकि वो केवल प्रोटॉन को पकड़ पाए। तो उन कंडीशंस में क्या होता है, Ag जो आपका होता है वो Ag इस Br के साथ में इंटरेक्शंस दिखाने लग जाता है, Ag पॉजिटिव। जैसे ही इंटरेक्शन दिखाने लगेगा ये बॉन्ड आपका टूटने लग जाता है, क्योंकि वो Br के साथ चिलेशन करके Ag Br को बाहर निकाल देता है और ये यहां से बाहर निकलने लगेगा। जैसे जैसे ये बाहर खिसकने की कोशिश करता है, इंट्रामोलिकुलर ये O नेगेटिव जो होता है वो इसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ये अटैक करेगा, आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखाई देगा, एक 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएंगी। ये देखो, ऑक्सीजन अटैक कर रहा है। अब ये बताओ ऑक्सीजन अटैक कैसे करेगा जी, ये रिएक्शन जो है ना वो SN2 रिएक्शन हो रही है। अगर ये Br वेज के ऊपर लगा हुआ है तो इस पोर्शन के ऊपर जो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा वो पक्का ही किस साइड से बनाएगा, डैश साइड से बनाएगा जी, ठीक है। तो डैश साइड से वो क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। अब एक बात बताओ, 3 मेंबर्ड रिंग कैसी होती है जी, स्ट्रेन्ड होती है। सॉल्यूशन के अंदर मोइस्ट Ag2O का मतलब होगा AgOH, तो जो OH नेगेटिव होगा वो मतलब फ्री नहीं होगा इतना ज्यादा, क्योंकि वो Ag के साथ बाइंडेड फॉर्म में था, इसलिए जो OH नेगेटिव तभी जनरेट होगा जब आप उसका वो जब Br के साथ इंटरेक्शन करने लग जाएगा। तो ये आपकी एपॉक्साइड बनेगी, फिर से SN2 होगी, फिर से अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा फिर से आपका बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन बाहर निकलेगा आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा ना वो कैसा दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। बताओ, ये अगर डैश के ऊपर लगी हुई रिंग तो आने वाला ग्रुप OH कैसा आएगा, वेज से आएगा। तो जो आपकी OH की जो स्टीरियो होंगी वो कैसी होंगी, वेज होंगी। तो देखो, आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कभी भी अल्फा हेलो एसिड दे रखा है तो क्या उस अल्फा हेलो एसिड के साथ में Ag2O तो नहीं चिपका रखा है। अगर Ag2O चिपका देगा तो SNGP, अगर Ag2O नहीं चिपकाएगा तो उन केसेस में फिर सिंपल SN2 रिएक्शन होगी। सिंपल क्या होगी, ओनली SN2 रिएक्शन दिखाएगा, और रिजल्टेंट प्रोडक्ट इनवर्ट जो आपकी इन्वर्जन ऑफ स्टीरियो आपको क्या मिलेगा देखने को। क्या बात समझ में आई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और इसके अंदर कुछ नहीं है भाई।
सही बात है, आजकल यही जिंदगी चल रही है। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, बाद में जो आ रहा है वो मोइस्ट एजी 2 से आ रहा है। ओके, थोड़ी ब्राइटनेस कम करनी है। ओके, देख किसी की क्लास लगी हुई थी, ठीक है, इसमें एनजीपी लग रही है भाई। ब्राइटनेस कम कर दो सर थोड़ी सी। क्लियर है? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब मैं आपको कुछ बातें सिखाने जा रहा हूं। ये एसएनजीपी का खेल है, इंट्रामोलिकुलर अटैक हुआ, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे हम लोग, यहां पे क्या हो रही है, एसएनजीपी। दिस इज द एसएनजीपी प्रोडक्ट। इसमें एसएनजीपी लगी है, रिटेंशन ऑफ स्टीरियो हुई है ना। ना, फ्लोरीन नहीं दिखाएगा भाई, फ्लोरीन तो पागल है, वो तो निकलता ही नहीं है, ठीक है। देखिएगा, हाँ मानसी, बिल्कुल सही बात है। देखिएगा, चलें आगे, बोर्ड पे देखते रहिए। अगर मैं इससे अगला आपसे मैं जो पूछने जा रहा हूं वो कुछ एस्टर की कहानियां मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जरा सॉरी ईथर की, बोर्ड पे देखिएगा। अगर मान लीजिए कल जो हम लोगों ने क्लास में रेट के ऑर्डर पढ़े थे ना, ध्यान रखना, कल जो हम लोगों ने रेट के ऑर्डर पढ़े थे उनमें हम लोगों ने अल्कोहल को लिया था, अल्कोहल लिया था ना, उसमें हम लोगों ने सीएल लिया था और 5th पोजीशन पे कभी 4th के ऊपर अल्कोहल लेके अटैक किए थे। आज मैं आपको किसकी ईथर की कहानियां सुना रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपके पास में कोई ऐसा सबस्ट्रेट है, इस वाली पोजीशन के ऊपर सीएल लगा हुआ है और यहां पे आपका क्या लगा हुआ है, ओएमई लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरा आपके पास में सबस्ट्रेट कैसा है, यहां पे एमई लगा हुआ है और यहां पे CH2 लगा हुआ है, यहां पे सीएल लगा हुआ है। इन दोनों में से अगर आपसे रेट के ऑर्डर पूछ लिए जाए कि बता किसकी रेट ज्यादा होंगी, तो उन केसेस में फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि जी ये सिग्मा बॉन्ड था, तो इस सिग्मा बॉन्ड का क्या होगा, आपके पास में सिग्मा स्टार रहा होगा। इस ऑक्सीजन के पास में क्या रहा होगा, लोन पेयर रहा होगा, और लोन पेयर रहा होगा तो सीएल बाहर निकल जाएगा। जैसे ही सीएल बाहर निकलेगा तो यहां से क्या हो रही है, आपकी एसएनजीपी हो रही है, और इस एसएनजीपी के अंदर आपके पास में बन के आ रही है 3 मेंबर्ड रिंग। क्या बन के आ रही है, 3 मेंबर्ड रिंग आपके पास जनरेट हो रही है। इस कंपाउंड में ऐसी कोई एनजीपी नहीं लग रही है, फिर से आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा, 3 मेंबर्ड रिंग के ऊपर अटैक करेगा और इसको फिर से खोल देगा। लेकिन इसमें बताओ, इसमें क्या कोई एसएनजीपी लग रही है, कोई एसएनजीपी नहीं लग रही है। न्यूक्लियोफाइल पीछे से आएगा, अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा। जनरली ईथर के केस में क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीजन होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज रखता है तो उसका जो फॉर्मेशन होता है 3 मेंबर्ड रिंग का, वो बेहद डिफिकल्ट होता है, वो बनता ही नहीं है। एक तो वो स्ट्रेन्ड थी और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दोनों कंडीशन साथ में आने की वजह से इनके केस में ऐसी रिएक्शन नहीं देखी जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं देखी जाती हैं। इसलिए ये पाया गया कि जब कभी भी आप ऑक्सीजन लेके चलते हो तो फिर 3 मेंबर के कंपैरिजन में अगर वहां पे ऑक्सीजन ना होता तो फिर रेट ज्यादा दिखाई देती हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो फिर इसकी रेट क्या होंगी, ज्यादा दिखाई देती हैं। ये 4 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होता है, 4 टाइम्स मोर रिएक्टिव ये दिखता है अपने को, ठीक है। अब इससे आप क्या कहना चाहते हो, इसे खूब अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है नेट में, आइए मैं आपको सिखाता हूं। देखिएगा बोर्ड पे, जब कभी भी ईथर आ जाए, जब कभी भी ईथर की एनजीपी आ जाए, एसएनजीपी आ जाए, तो उन कंडीशन में याद रखना, ऑर्डर में लिख देता हूं। इसके केस में जो ऑर्डर आता है वो 5 मेंबर्ड की रेट सबसे ज्यादा होती है, देन आपके पास में 6 मेंबर्ड की रेट होती है, फिर आपके पास में 7 मेंबर्ड की रेट होती है, फिर आपके पास में 4 मेंबर्ड की रेट होती है, और फिर आपके पास में 3 मेंबर्ड की रेट होती है। अगर ईथर की एनजीपी लगती है, ऐसा ईथर का ग्रुप अगर एसएनजीपी लगाता है, तो आप जहां पे 5 मेंबर रिंग बन रही होंगी उनकी रेट क्या होती है, ज्यादा होती है। इस बात को आपको याद रखना भी, ये क्या होता है, रेट का ऑर्डर होता है इन केस ऑफ एसएनजीपी ऑफ ईथर, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं, देखो ये 3 और 4 बिल्कुल पीछे चले गए, लेकिन अल्कोहल के केस में ये 3 यहां आता था क्योंकि उसके ऊपर O नेगेटिव जनरेट हो जाता है, और O नेगेटिव खूब बहुत अच्छा क्या लगाता है, एनजीपी लगाएगा, ठीक है। तो यहां पे याद रखना ऐसी एनजीपी 3 मेंबर रिंग पॉजिटिव चार्ज के साथ बनती नहीं है भाई, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कितने जल्दी आप बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास में, लिख देता हूं मैं पूरा, द करेक्ट
order of this solvolysis for the following methoxy alkyl parabromo benzene sulfonate इन द एसिटिक एसिड। जो आप सॉल्वेंट लेके चल रहे हो वो आपने एसिटिक एसिड दिया है, ठीक है। आपको रेट बतानी है भाई सॉल्वोलिसिस की यहाँ पे, ठीक है। मैं कंपाउंड लिख रहा हूं। पहला कंपाउंड जो है वो CH3, ये CH2 होल ट्वाइस OSO2Ar। फिर आपका आता है सेकेंड नंबर पे जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है CH3 ऑक्सीजन CH2 होल ट्वाइस फिर से OSO2Ar। ये जो पूरा ग्रुप लिखा गया है ना, ये वाला आपका जो पूरा अल्काइल, ये पैरा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, जैसे OTS टाइप के ग्रुप लगे होते हैं ना, वैसा ही ग्रुप है, ठीक है। थर्ड केस में आपके पास में कंपाउंड गिवन है CH3 ऑक्सीजन CH2 होल थ्राइस ऑक्सीजन SO2Ar। फोर्थ कंडीशन में जो आपके पास में कंपाउंड है वो CH3 ऑक्सीजन CH2 4 OSO2Ar। फिफ्थ कंडीशन में आपके पास में कंपाउंड है CH3O CH2 5 OSO2Ar। और सिक्स्थ कंडीशन में आपका जो कंपाउंड है वो है CH3O CH2 6 OSO2Ar। ये कंपाउंड है भाई, ठीक है। ये पूरा आपका लिविंग ग्रुप है। ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट है ना जो आपका, ये लिविंग ग्रुप है। देखें एक बार, सोचें एसएनजीपी किस में रेट ज्यादा होंगी, किस में कम होंगी। हाँ, रेट का ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है ये। थ्री मेंबर में कम होगी। चार 5 6 3 1 2। क्या बात है। और बताएं, और बताएं भाई। आधे लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा। देखो मैं दिखाता हूं, मैं बना देता हूं एक, ठीक है। उसके बाद में सोचना आप, ठीक है। देखना, मैं इस वाले एग्जाम्पल को रख रहा हूं, ठीक है। ये कैसा एग्जाम्पल है, इसके ऊपर CH2 है और यहाँ पे OSO2Ar ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है। और इसके ऊपर, इस वाली पोर्शन के ऊपर OCH3 लगा हुआ है। तो ये क्या लगाएगा यहां से, NGP, ठीक है। इसके बेसिस से आपको रेट बतानी कि किसकी रेट ज्यादा होंगी। कौन से केस में, कौन से क्वेश्चन में नहीं लगी NGP। ये निशांत ने सही जवाब दिया है, क्योंकि उसको पहले सबस्टेट का पता नहीं है कि मैं पहले कहां रखूं। बहुत बढ़िया भाई, ग्रेट। फर्स्ट की रेट सबसे ज्यादा, कमाल ही कर दिया है सुनीत। हाउ इज इट पॉसिबल। क्यों नहीं लग रही, लग तो रही है NGP, कौन से में नहीं लग रही। ऐसा क्वेश्चन कौन सा करवा दिया मैंने अंजू, ऐसा तो मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं करवाया। देखना भाई, देखिएगा। चलिए, पकड़ने वाले लोग पकड़ चुके होंगे इस क्वेश्चन को, नहीं पकड़ने वाले देख लेंगे एक बार। देखना, यहां से जब ये इसके ऊपर क्या करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर, तो ये लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलेगा। तो एक ऑक्सीजन 2 कार्बन, क्योंकि बाहर 2 लिखा हुआ है, तो यहां से 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी।
जब ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा यहाँ पे CH2 के ऊपर, तो 3 कार्बन है, तो फिर से आपके पास में 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी, एक ऑक्सीजन होगा। जब ये वाला अटैक करेगा CH2 के ऊपर, उन कंडीशन में 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। जब ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा देन उन केसेस में आपके 6 मेंबर्ड बनेगी, और जब ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा तो उन केसेस में 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी। देखो किसी को इस वाले ऑर्डर में डाउट नहीं आनी चाहिए, 5 6 फिर 7 मेंबर्ड, फिर 4 मेंबर्ड, फिर 3 मेंबर्ड। अगर आप ऐसा देखोगे ऑर्डर, तो इसमें आपके पास में कैसा ऑर्डर दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा किसकी होंगी, 4th वाले की रेट सबसे ज्यादा होंगी, क्योंकि इसमें 5 मेंबर्ड बन रही है। फिर 6 वाले में होंगी, सॉरी 5 वाला जो आपका है इस वाले में होंगी रेट, मैं सब स्टेट लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, सब स्टेट लिख रहा हूं, ये वाले सब स्टेट लिख रहा हूं भाई, कहीं पता चले इसको मेंबर्ड रिंग मान के चल पड़ो। देखो 4th की रेट सबसे ज्यादा, फिर आपके पास में 5th की, और फिर आपके पास में 6th की होंगी। उसके बाद में आपका कौन आएगा, फिर आपका 4 मेंबर्ड और 3 मेंबर्ड आ रहे हैं, और 4 मेंबर्ड और 3 मेंबर्ड में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि फिर रेट आएंगी किसकी, 4 मेंबर्ड वाले की, और फिर किसकी आएंगी आपकी 3 मेंबर्ड वाले की। जो आपका बिना एनजीपी वाला है ना, बिना एनजीपी, इसमें कोई एनजीपी नहीं लग रही है, ये जो एनजीपी होती है, ये जो रेट दिखाती है, इसकी रेट जर्नली ज्यादा होती है किससे, विदाउट एनजीपी ईथर के केस में रेट ज्यादा रखता है 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड से। किससे, 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड दोनों से ही रेट क्या रखता है, ज्यादा रखता है। इसलिए जो आपका फर्स्ट वाला कंपाउंड है वो कहां पे लाई करेगा, आफ्टर 7 के बाद में लाई करेगा। तो ये आपका क्या आएगा, ओवरऑल रेट का ऑर्डर आता है एनजीपी इन ईथर, विदाउट किसके, एनजीपी वाला कहां आता है, 3 और 4 के आगे आता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर आएगा। अब शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सारा एक्सपेरिमेंटल है भाई, ठीक है, ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल है। अरे अभी करवाया ये तो पीछे, इसकी तो रेट पक्की कम होंगी इससे, 3 मेंबर रिंग बननी है, तो फर्स्ट को तो आप इसको तो आप पीछे, फर्स्ट को तो पीछे रख ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, चलें आगे। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान रखने वाली है, इसमें आपको कोई कर नहीं सकता, इसमें कोई बता नहीं सकता। अगर आपको पता होगा तभी आप बता सकते हो किसकी इससे ज्यादा क्यों होती है, ठीक है। फर्स्ट जो होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। सुस्मिता जी अभी आई हैं, अभी लिख रही हैं ऑर्डर, अब भी गलत लिख रही हैं। चलें क्या आगे, एक क्वेश्चन और बता दो, ठीक है। 9 मेंबर्ड बनते ही नहीं ईथर के केस में, और पीछे धकेलते जाओ उनको, फिर कोई मतलब नहीं है उनका। मेरे को पता था ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा जबरदस्ती का। गेट 2014 में ये क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है, रेट का ऑर्डर पूछा गया था। मैं आप सब लोगों के सामने रखता हूं इसको, ये लीजिए, 8 मेंबर्ड रिंग दे रखी थी, इसके ऊपर Cl चिपका रखा था। दूसरा था ऑक्सीजन दे रखा था, इसके ऊपर फिर से 8 मेंबर्ड रिंग दे रखी थी, इसमें इस वाली पोर्शन के ऊपर Cl चिपका रखा था। फिर से ऑक्सीजन दे रखा था, फिर से 8 मेंबर्ड रिंग थी, इस वाली पोर्शन पे Cl चिपका रखा था, और जो लास्ट क्वेश्चन था इस वाली पोर्शन के ऊपर ऑक्सीजन। ये 4 ऑप्शन में थे, इस वाली पोर्शन के ऊपर Cl चिपका रखा था। रेट पूछी थी जनाब, बता दीजिए जल्दी से, रेट किसकी ज्यादा होंगी किसकी कम होंगी। कुछ नहीं है, एनजीपी बिना एनजीपी वाला रेट ज्यादा रखता है 3 और 4 से, सिंपल बात। हाँ हाँ, एक मिस होगा, मेरे को पता था ना। देखो कुछ चीजें ध्यान रखनी ही पड़ेंगी जिंदगी में, पक्का ही ध्यान रखनी पड़ेंगी। ऑर्डर बताएं जल्दी से, किसमें एनजीपी की, किसमें रेट के ऑर्डर कैसे होंगे। ये 4 कंपाउंड आपको गिवन है, इनके ऊपर क्या डाला गया है, सोल्वोलिसिस की जा रही है, सोल्वोलिसिस। चार एक तीन दो, 4 1 3 2, 4 1 3 2 के साथ कितने लोग, 4 3 2 1 फिर से पीछे लेके जा रहा है, शर्म आ रही है। ये 4 हाईएस्ट कौन बता रहा है, 4 हाईएस्ट कोई बता रहा है, बिल्कुल सही जवाब है उसका, 4 जो हाईएस्ट बता रहा है। मेंबर्ड रिंग पहचानो यार, बिल्कुल 4 1 3 2, 4 1 3 2, ओके, बहुत बढ़िया भाई। जो भी 4 1 3 क्या बता रहा है, 4 1 3 2 बता रहा है, वो सही है भाई, ठीक है। देखो
इसमें कोई एनजीपी नहीं हो रही, नो एनजीपी, दिस इज द केस ऑफ ईथर, एनजीपी। इन केसेस में एनजीपी हो रही है, यहां पे ऑक्सीजन पक्का ही एनजीपी लगाने की कोशिश करेगा, ये यहां पे अटैक करे, इस वाले में फिर से ये अटैक करे, और यहां पे ये ऑक्सीजन अटैक करे इसके ऊपर। बताओ इसमें कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड। इसमें कितनी बनेगी, 1 2 3 4 मेंबर्ड। इसमें कितनी बनेगी, 1 2 3 मेंबर्ड। और इसमें तो कोई रिंग ही नहीं बन रही। तो हम लोगों ने बोला था 5 मेंबर्ड की रेट सबसे ज्यादा, मतलब जो आपका फोर्थ कंपाउंड है उसकी रेट सबसे ज्यादा। देन विदाउट 3 और 4 से तो विदाउट की रेट ज्यादा होती है, तो देन आपका आएगा फर्स्ट, देन आपका आएगा थर्ड, 4 मेंबर की बन रही है, और लीस्ट आपका कौन सा चला जाएगा, सेकंड। रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसका बस रीजन होता है जिसकी वजह से एनजीपी नहीं लगा पाता है 3 और 4। कोई नहीं भाई, इट्स ओके। चलूं क्या आगे, अब भी दिक्कत आ रही है क्या किसी को? एक क्वेश्चन और करके बताओगे क्या? चलो एक क्वेश्चन और करके बता दो, देन हम लोग अगला खेलना स्टार्ट करेंगे। हाँ, नीचे से नंबरिंग क्यों कर रहे हो? जहां से, अच्छा नीचे से रिंग, अरे नीचे से रिंग की नंबरिंग करोगी तो बढ़िया आएगी। कमाल है, धन्य आप, अच्छे विचार हैं, अच्छी रिंग बनाते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन बता दीजिए भाई जल्दी से, फिर मैं पाई बॉन्ड के ऊपर आता हूं। ठीक है, बहुत तगड़ी कहानियां सुना के जाऊंगा आज, शायद पूरी भी हो पाए, सारी शायद ही पूरी हो पाए, इतनी कहानियां लेके आया हूं मैं। ठीक है, ये कंपाउंड आपको गिवन है, दिस इज द कंपाउंड। दुनिया जिन चीजों से परेशान है, आप कभी परेशान नहीं हो सकते उनसे, ये अगर इतना पढ़ लिया आपने। दोनों में से रेट किसकी ज्यादा होंगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर आप इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर आपने क्या डाला है, दोनों के ऊपर आप लोगों ने डाल दिया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हो जाइए स्टार्ट जल्दी से। जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, रेट किसकी ज्यादा होंगी, जल्दी जल्दी फास्ट। फर्स्ट की ज्यादा होंगी, बहुत सही जवाब। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, पहला सही जवाब है, एवरीबडी इज राइट। सेकंड में ज्यादा कैसे फैजान, सेकंड में ज्यादा कैसे? शर्म कर ले थोड़ी सी। देखो चेयर में बना लेना, चेयर में बनाओगे तो ये टर्सरी विटाइल ग्रुप, दिस इज फर्स्ट, दिस सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ में ऊपर की तरफ OAC, क्या OAC को ऐसे लिख दूं क्या, ये मैथिल डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दिया है। फिर से इस पोर्शन के ऊपर नीचे की तरफ क्या है, BR है, BR लिख दिया है। बताओ ये SNGP करेगा, दोनों डायएक्सियल हैं, कल ही बात की थी, डायएक्सियल है, इसमें SNGP होंगी। क्या इसमें SNGP होंगी? नो, एक एक्सियल के साथ दूसरा इक्वेटोरियल है, एक एक्सियल के साथ दूसरा इक्वेटोरियल है, हो ही नहीं सकती। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका मैथिल डबल बॉन्ड O, यहाँ पे BR ऊपर की तरफ लगा हुआ है, तो सिग्मा स्टार कुछ इस डायरेक्शन में पड़ा होगा, अप्रोच ही नहीं कर पाता है, और जब अप्रोच ही नहीं कर पाएगा तो देयर इज नो SNGP, नो NGP, कोई NGP नहीं है। इसमें क्या आपके पास में NGP है, NGP वाले की रेट ज्यादा होंगी,
ज्यादा होंगी, बस इसकी रेट ज्यादा होगी। रेट के ऑर्डर में ये आगे आ गया। अब किसकी बात करेंगे जनाब, इसमें बात करेंगे कि इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर ये एनजीपी लगाएगा तो यहां से बीआर बाहर निकलेगा, और जब बीआर बाहर निकलेगा तो फिर इसी डायरेक्शन से क्या होंगे, अटैक हो जाएंगे। तो यहां से रिटेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ये। और यहां पे आपका क्या था, वेज के ऊपर ओएसी चिपका हुआ था। अगर ये डैश के ऊपर लगा हुआ था तो आने वाला जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है उसका अल्कोक्सी डेरिवेटिव इसी पोर्शन से चिपक जाएगा। और इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जी इसके पास में एनजीपी नहीं हो रही थी। अगर एनजीपी नहीं हो रही तो ये सिंपल आएगा, इसका लोन पेयर अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। और जैसे ही बाहर करेगा तो इसके केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक आपका ऊपर की तरफ था, तो ये डैश डैश स्टीरियो में आ जाएगा। डायरेक्ट दिखा दूं क्या, डायरेक्ट दिखा दूं क्या, ये अटैक करे इसको बाहर, वेज के ऊपर था तो कैसे आ जाएगा, फिर आपका डैश के ऊपर आ जाएगा। तो इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो दिखाई देगा। ये कितने लोगों ने सही बनाया भाई, जल्दी से आंसर करें। डैश के ऊपर ऑक्सीजन, ये फर्स्ट फास्ट, बहुत बढ़िया। चलिए पहली बार कुछ अलग लिखा है मेरा, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया भाई। यही बनाया था मैंने भी, यही बनाया, सही है। चलिए कमाल ही करने लग गए आप लोग, छा गए हैं आप लोग। चलिए आगे की कहानियां सुनाता हूं। चलूं क्या आगे, नहीं रेसमिक नहीं बन पाएगा अब की बार रेसमिक नहीं, अब की बार वो कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि ये रिजिड है। अगर ये रिजिड है तो फिर आपको एक्सियल इक्वेटोरियल वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, यही बनेगा इस केस में। अगर यहाँ पे ये टर्सरी बिटाइल नहीं होता तो फिर आपका रेसमिक बनता। अब आपको आपके कोर्स में ये क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता, ये केवल नेट में आ सकता है, क्योंकि आपने मैंने सिखाया था नेट वालों की, अगर एक एक्सियल पे लगा दूसरा इक्वेटोरियल पे लगा हुआ तो इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड खोलना है, ठीक है, इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड खोलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, ऐसा ही प्रोडक्ट आपको बना के आना है डैश के ऊपर ही। चलो आगे देखेगा, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अब मैं आ रहा हूं फिनाइल रिंग के ऊपर, ठीक है, मतलब एनजीपी सेकंड केस नंबर 2। पहले हम लोगों ने लोन पेयर के केस सीखे, ये केस नंबर 2 है। एनजीपी बाई एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग देखते जाइएगा जनाब, बहुत तगड़ी कहानियां हैं इसके अंदर। अगर मैं एरोमेटिक रिंग की बात करता हूं तो मैं एग्जाम्पल एग्जैक्ट ले लेता हूं ताकि आप लोगों को सारी कहानियां सिखा पाऊं उसमें, ठीक है। देखिए आपको इनिशियली सबस्ट्रेट दिया जाएगा कुछ इस टाइप का, यहाँ पे पीएच लगा हुआ है, इस पोर्शन के ऊपर वेज के ऊपर एमी लगा हुआ है, यहाँ पे वेज के ऊपर एमी लगा हुआ है, और इस पोर्शन के ऊपर आपका ओटीएस लगा हुआ है, ठीक है। इस कंपाउंड के ऊपर बोल देगा कि इस कंपाउंड के ऊपर मैंने क्या डाला, इसके ऊपर ACOH डाल दिया है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसी कंपाउंड का दूसरा डेरिवेटिव अगर मैं लेके चलता हूं, जैसे पीएच की जगह पे कोई मैं क्या लगा लेता हूं, इथाइल ग्रुप लगा लेता हूं CH2CH3, तो ये आपके पास में दूसरा डेरिवेटिव है एमी, यहां पे एमी, और इस पोर्शन के ऊपर OTS लगा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा, अगर दोनों के अंदर मैं एसिटोलिसिस कर रहा हूं, मतलब ACOH डाल रहा हूं, तो किसके केस में रेट ज्यादा होंगी और किसके केस में रेट कम होंगी। पहला क्वेश्चन आपके पास ये जनरेट होके आने वाला है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इस केस में आपके पास में फिनाइल दिखाई दे रहा है और यहां पे आपके पास में इथाइल दिखाई दे रहा है, और इथाइल के केस में कोई एनजीपी नहीं लगती है, अगर कोई एनजीपी नहीं लगती है तो फिर इसकी रेट जो होंगी ना वो कम हो जाते हैं, किससे, फिनाइल से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कैसे रेट कम होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, बोर्ड पे देखते रहिएगा। अगर मान लीजिए कि मेरे पास में पीएच रिंग थी, क्या थी मेरे पास में, पीएच रिंग थी, तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, देखते जाना। अगर इसको मैं खोलता हूं, इसकी मैकेनिज्म को अगर देखता हूं, तो इसकी मैकेनिज्म हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरे पास में फिनाइल रिंग पड़ी हुई थी जनाब, इस फिनाइल रिंग के साथ में ऐसे डबल बॉन्ड चिपके हुए थे, यहां से ये पीएच था, इसमें वेज के ऊपर एमी जा रहा था, इस पोर्शन के ऊपर वेज के ऊपर एमी था,
और यहां पे आपका क्या था, ओटीएस था। ये जो ओटीएस पड़ा हुआ है ना आपका, इस ओटीएस का अगर ये सिग्मा बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का, तो इसका जो सिग्मा स्टार होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में पड़ा होगा। ये लीजिए सिग्मा स्टार ऐसे पड़ा होगा, तो यहां से जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रिंग की, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये अटैक करेगी तो यहां पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा, और वो कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। वो कैसा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसलिए इन कंडीशंस में आपको कैसा प्रोडक्ट बीच में बनता हुआ दिखाई देगा? ये सिंगल बॉन्ड ये वाला था, इसके ऊपर वेज के ऊपर मेथिल लगा हुआ था। जैसे ये बाहर निकलेगा तो इस पोर्शन के ऊपर वेज के ऊपर मेथिल एज इट इज पड़ा रहेगा, क्योंकि देखो प्लेनर पार्ट बाहर निकल के जा रहा है तो फिर प्लेनर साइड से ही अटैच होगा। इसका मतलब यहां पे आपका क्या लगा हुआ था? पीएच लगा हुआ था कुछ इस डायरेक्शन में। ये पीएच मैंने बना दिया है, ये बना दिया है। इसने जब अटैक किया होगा तो ये 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, और इस पोर्शन के ऊपर आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही आपके पास में जनरेट होती हुई रिंग जनरेट होती हुई दिखाई देगी। अब एक बात बताओ, ये 3 मेंबर्ड रिंग जनरेट हुई है, ये बेहद सिमिट्रिकल है। अगर ये बेहद सिमिट्रिकल है तो अब आप इसके ऊपर क्या डालते हो? ACOH अगर डाला आपने, क्या डाला है यहां पे? ACOH डाला है। तो ACOH में जो ऑक्सीजन होगा उस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा। ACOH क्या होता है जनाब? सब लोग जानते होंगे इसको, तो COCH3। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? AC बोलते हैं। ये आएगा, एक तो इस पे अटैक कर सकता है या फिर इस वाली पोर्शन पे अटैक कर सकता है, दोनों ही सिमिट्रिकल है। अगर इसके ऊपर अटैक करेगा तो फिर ये बॉन्ड खुलेगा। इसको मैं बोल दे रहा हूं पाथ नंबर 1, और अगले पेज के ऊपर लेके चल रहा हूं, ठीक है? बोर्ड पे देखिएगा। अगर मैं इसको अगले पेज के ऊपर लेके चल रहे हैं तो देखिएगा 1 मिनट के लिए। ठीक है, देखिएगा पाथ नंबर 1 से जब यहां से अटैच होंगे ये फिर से एरोमेटाइज हो जाएगा, और अगर ये फिर से एरोमेटाइज हो जाएगा तो जो आपका बनने वाला प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट में क्या दिखाई देगा? OAC ने इस तरफ से अटैक किया था तो इस पोर्शन के ऊपर OAC आ जाएगा। नीचे की तरफ जो वेज के ऊपर Me था वो वेज के ऊपर Me चला जाएगा। और यहां पे देखो कैसा है, ये वाला जब ऊपर की तरफ खुलेगा तो ऊपर की तरफ पीएच चला जाएगा, और नीचे की तरफ वेज के ऊपर कौन आ जाएगा? आपका Me आ जाएगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट बाई 1। फर्स्ट अटैक के बेसिस पे ये पहला आपका प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप इस वाले अटैक को बोलते हैं, इसको मैं सेकंड बोल दे रहा हूं। जैसे ही इसने इस पोर्शन के ऊपर अटैक किया होगा फिर ये वाला बॉन्ड खुलेगा, रिंग आपकी एरोमेटाइज हो जाएंगी। तो जो आपका सेकंड प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा दिखाई देगा? ये सिंगल बॉन्ड चिपका देते हैं। अगर ये बॉन्ड टूटा होगा तो पीएच एज इट इज इसी पोर्शन के ऊपर आएगा। वेज के ऊपर मेथिल था, मेथिल चिपका देंगे। फिर से इस वाली पोर्शन के ऊपर OAC अटैक कर रहा है तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा? OAC आ जाएगा, और वेज के ऊपर एज इट इज Me चिपका देंगे। एक बात बताओ, क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम हैं? क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम है? नहीं। देखो अच्छे से देखो, क्या ये दोनों सेम है? नहीं। अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे 180 से घुमा देता हूं, देखो यहां पे ऐसे रखना, और इसको पकड़ के अगर हम लोग 180 से घुमा दें तो ये जो पीएच है घूम के ऊपर चला जाएगा, बोलो, और जो OAC है वो घूम के नीचे आ जाएगा। मतलब ये आपका सेम बनना है क्या? मिरर इमेज है क्या? देखो नहीं, वो सेम नहीं बनेंगे, क्योंकि ये OAC ऊपर चला जाएगा और ये पीएच तो नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पीएच कैसा है? ऊपर है। यहाँ पे पीएच कैसा है? ऊपर है। ये देखो एक दूसरे की मिरर इमेज बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। OAC को OAC चमका, मेथिल को वेज के ऊपर मेथिल चमका। थोड़ा सा ऐसे करना, ठीक है? फिर से मेथिल वेज पे था, मेथिल चमका, पीएच ऊपर था, ऊपर की तरफ पीएच चमक गया। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिरर इमेज हैं। क्या इंटरनल पीओएस है क्या इसमें? नहीं है। ये बिल्कुल इंटरनल पीओएस नहीं रख रहा। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा? ये इनएंशोमर्स बन गए। तो यहां पे आपके पास में क्या जनरेट हो जाएगा? एक पेयर ऑफ इनएंशोमर्स क्या हो जाएंगे? जनरेट हो जाएंगे। जल्दी से बताइए कितने लोगों को ये बात समझ में आई? पेयर ऑफ इनएंशोमर्स जनरेट हो जाएंगे। एक ही प्रोडक्ट बना के निकल जाते हैं, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। इनएंशोमर्स जनरेट होंगे। अगर ये बनाएगा, ऐसा बोल सकता है कि जिस स्टीरियो से OTS बाहर निकला उसी स्टीरियो में OAC आएगा, लेकिन साथ में इनएंशोमर पक्का चिपकाता है वो।
इनेंशियोमर तो 100% चिपकाता है वो साथ में। सही बात है। हाँ तो बिल्कुल एनजीपी लगाएगा, एनजीपी लगाएगा। एनजीपी लगाने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर तो पॉजिटिव आ रहा है। अमीर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत करते टाइम दिल दुखता है लोगों का। जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतना आगे जाएगा। तो ये भी ऐसा ही देखता है, अगर फिनाइल लगाता है तो रेट ज़्यादा होती है, जल्दी बनेगा। देखो भाई, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी एक ना एक दिन, ये बात याद रखना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोगों ने हुसैन बोल्ट को सुना होगा शायद। हुसैन बोल्ट के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? सब लोगों ने सुना होगा ज़िंदगी में। अगर आज तक उसने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक के अंदर, उन 10 गोल्ड मेडल में का जो अगर ओवरऑल टाइम जोड़ दिया जाए तो 115 सेकंड बनते हैं, केवल 115 सेकंड बनते हैं। उस बंदे ने 10 गोल्ड मेडल केवल 115 सेकंड में जीते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन उसके पीछे उसने 20 साल मेहनत की है। तो वो दिन चमकाने के लिए आपको पीछे की मेहनत देखें आप। तो आपको मेहनत करनी है, जब तक मेहनत करनी है, जब तक वो चीज़ आप अचीव ना कर लो। तो पक्का ही लगे रहना भाई, लास्ट डेस्टिनेशन मैटर करती है, तब तक आपको लगा रहना है। लोग बोलेंगे, कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, लोगों मतलब आप लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, ठीक है। एक दिन जरूर कहानियां बदलेंगी, इसलिए लगे रहना। हाँ धोनी ले लीजिए, धोनी में क्या कमी है, धोनी भी अच्छा है। लेकिन धोनी का पसीना दिखाई देता है दुनिया को, कि वो पूरे दिन ग्राउंड में खेलता है, 5 दिन टेस्ट मैच दिखाई देता है। लेकिन हुसैन बोल्ट की केवल 115 सेकंड ही दिखाई देते हैं दुनिया को। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं भाई। लगे रहना भाई, जिंदगी में कुछ करना है, कुछ पाना है तो लगे रहना बस। एक दिन अपने आप ही आ जाएगी वो चीज आपके पास। देखिए अगला पूछता हूं आपसे, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। ये लीजिए, इस पोर्शन के ऊपर डैश के ऊपर मेथिल पड़ा हुआ है, यहाँ पे वेज के ऊपर मेथिल पड़ा हुआ है, और यहाँ पे ओटीएस पड़ा हुआ है। इसकी भी हम लोगों ने एसिटोलिसिस की है। आपको प्रोडक्ट बताना है, रेट आप जान चुके हो। अगर पीएच ना हो तो फिर उसकी रेट क्या होंगी, विदाउट पीएच वाले से पीएच वाले की रेट ज्यादा होंगी। आपको प्रोडक्ट के अंदर रिलेशन बताना है कि प्रोडक्ट कैसे जनरेट होंगे, ठीक है। जल्दी बताइए। अरे सबके पास इतना ही दिमाग होता है, जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, पढ़ने के बाद में ही दिमाग आता है। बिना पढ़े बचा मैं ऐसे बोल दूं कि मैं 15 दिन पढ़ता नहीं कोई चीज़, और मेरे को पढ़ानी पड़ जाए, और उसके बाद मैं बोलूँ कि मेरा दिमाग नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। वो बात, आपने मेहनत ही नहीं की उसके ऊपर। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसे होता है और उसके बाद गलती करते तो फिर तो आपकी गलती है। हर जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, और ऑर्गेनिक में तो ऐसा ही है। ऑर्गेनिक में तो ऐसा ही है, याद रखना जिंदगी में। जितनी ज़्यादा पढ़ोगे ना, बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल। देखिए इसका मैं एक बार आंसर आपको निकाल के दिखाता हूं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी में जो आप कर रहे हो ना अभी फिलहाल, वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिएगा एक बार मैं आपको सिखा देता हूं, फिर मैं आपको बातें बताता हूं आगे। देखिएगा, अगर ये वाला ने इसके ऊपर अटैक किया तो आपका क्या जनरेट होगा, कुछ इस टाइप का जनरेट होगा। ये था, इस पोर्शन के ऊपर 3 मेंबर रिंग जनरेट होती दिखाई देगी। इसने अटैक किया है, इस पोर्शन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था। इस वाली पोर्शन के ऊपर मेथिल आ जाएगा, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, एमी आ जाएगा। अब क्या था आपका, अब ACOH आके अटैक करेगा तो 2 टाइप से अटैक होंगे। ACOH जो है, इसका जो लोन पेयर है, यहां से अटैक कर सकता है या फिर इस वाली पोर्शन पे अटैक कर सकता है।
इसको पाथ नंबर 1 बोल देते हैं, और पाथ नंबर 1 से हम लोगों ने प्रोडक्ट बना दिया कैसा, ये फिनाइल एज इट इज, हाँ सॉरी पाथ नंबर 1 से तो गलत बन गया ना, पाथ नंबर 2 से बना देते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा पाथ नंबर 2, अगर पाथ नंबर 2 से बोला जाए कि उस वाली पोर्शन के ऊपर अटैक हुआ है तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ खुलेगा, अगर इस तरफ खुलेगा तो ऐसा दिखाई देगा, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे OAC आ जाएगा, वेज के ऊपर मेथिल आ जाएगा और डैश के ऊपर मेथिल आ जाएगा। दूसरा, अगर आपने इस वाली पोर्शन के ऊपर अटैक करवाया होगा तो फिर ये वाला बॉन्ड खुलेगा, ऐसे खुल जाएगा, जैसे ही खुलेगा तो सिंगल बॉन्ड ये वाला, इसके ऊपर पीछे की साइड से इस तरफ से कौन आ रहा है, OAC आ रहा है, OAC, तो यहां पे डैश के ऊपर कौन चला जाएगा, फिर मेथिल चला जाएगा, फिर से इस वाली पोर्शन पे ऊपर की तरफ खुला है, यहां पे मेथिल, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका PH आ जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा। अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे ना तो देखो, इसको पकड़ के 180 से घुमा देना, जैसे ही 180 से घुमाओगे ये PH घूम के यहां पहुंचेगा, अगर PH ऐसा पहुंचेगा, नहीं ऐसे नहीं घुमाना भाई, ऐसे घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा, ऐसे पलटना, ऐसे, ये कुछ लोग बोलेंगे आउट ऑफ प्लेन 180 के अलाउड नहीं होंगे, मेरे को एक बात बताओ, ये तो कैसी है, वेज डैश सब खूब अलाउड होंगे, तो यहाँ पे वेज के ऊपर हाइड्रोजन लगा लेना, यहाँ पे डैश के ऊपर हाइड्रोजन लगा लेना, ऐसे यहाँ पे डैश के ऊपर हाइड्रोजन लगा लेना और यहाँ पे वेज के ऊपर हाइड्रोजन लगा लेना। आउट ऑफ प्लेन घुमाना, आउट ऑफ प्लेन घुमाएंगे तो ये वाला PH घूम के यहां जाएगा, फिर से ME वेज पे था डैश पे जाएगा, फिर से OAC ऐसा जाएगा, ME डैश पे था वेज पे आएगा, तो ये दोनों आइडेंटिकल बन जाएंगे, एक जैसे होंगे, और RS निकाल के कर लेना जनाब, ठीक है, ये आइडेंटिकल आ जाएंगे, आइडेंटिकल कंपाउंड। अब देखो एक बात ध्यान रखना, पूछ लेता है कि प्रोडक्ट की स्टीरियो बता, कि प्रोडक्ट जो बने उनकी वो कैसा नेचर रखेंगे, आइडेंटिकल, इनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर, जो भी, ठीक है, वैसा क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन जो करने जा रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, आपको इतना काम करने की जरूरत ही नहीं है। देखो आपको क्या करना है कि जब भी आप फिनाइल रिंग की NGP लगाएं तो जो बीच में जो ये वाली स्पीसीज जनरेट होती है ना, ये वाली जो आपकी स्पीसीज जनरेट होती है, इसको बोला जाता है फिनाइलियम आयन। देख लेना, स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है, फिनाइलियम आयन, ठीक है, इसको बोलते हैं फिनाइलियम आयन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फिनाइल ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो जो फिनाइलियम आयन जो है ना आपका, अगर वो क्या रखे, अगर वो C2 एक्सिस रखे, जैसे ये बिल्कुल, ये दोनों आर्म बिल्कुल सेम होंगी, अगर आप इसको घुमाते हो तो ये तो पूरा रेजोनेंस में होगा ना। देखो इसका मैं अगर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करता हूं तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाई देगा, वो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा दिखाई देगा, ये 5 सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, बोलो यार रेजोनेंस कर रहा होगा, ऐसे 3 मेंबर्ड रिंग आएगी, यहां पे आपका क्या था, वेज के ऊपर ME था, और इस पोर्शन के ऊपर आपका डैश के ऊपर ME था। बताओ क्या इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है? यस। अगर आप यहां से जाती हुई एक C2 डाल देते हो, ये घुमाना, अगर इसमें जैसे घुमाएंगे तो वेज वाला ME डैश पे और डैश वाला वेज पे आ जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, C2। जहां कहीं पे भी फिनाइलियम आयन में C2 दिखाई देंगी, हमेशा आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनेंगे, ऑलवेज आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनेंगे। और अगर आपके पास में जो फिनाइलियम आयन है उसको अगर आप 180 से घुमाते हो और घुमाने के बाद में अगर उसके अंदर C2 नहीं आती है तो फिर ऑलवेज इनेंशियोमर बनेंगे, वहां पे ऑलवेज इनेंशियोमर्स जनरेट होंगे, इनेंशियोमर्स, ये बात आप ध्यान रखना, जनरेट हो जाए, लेकिन उसके लिए इन दोनों सेंटर का सेम होना जरूरी है। पता चले यहां मेथिल लगा हुआ है, एथिल लगा हुआ है, तो उन केसेस में फिर नहीं बनेगा। अगर मेथिल और एथिल आ जाएंगे तो फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे मेथिल के ऊपर अटैक होंगे और यहां पे एथिल के ऊपर अटैक होंगे, तो एक बार जो OAC होगा वो इथाइल के साथ होगा और एक बार मिथाइल के साथ होगा, देन वो कनेक्टिविटी सेम नहीं होगी, देन वो स्ट्रक्चरल होगा। उसके लिए इन दोनों पोर्शन के ऊपर ग्रुप का सेम होना जरूरी है, नो एक्सिस, ठीक है, याद रखना, नो एक्सिस, सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट, मतलब ये पोर्शन सिमेट्रिकल होनी चाहिए, तो ऑलवेज इन इनेंशियोमर्स। बोलिए यस जल्दी से, कितने लोगों समझ में आई? 3 मेंबर्ड रिंग फास्ट बनती है 4 मेंबर्ड रिंग से,
अरे यार फिर से वही बात बोल दी ना, फिशर नहीं है ये, वेज डैश है, घुमा ले कैसे भी। ये 3D मोलिक्यूल की 2D पिक्चर नहीं है, क्या दिमाग में बसड़ भर रखी है, बिल्कुल ही निकाल लो उसको। फिशर के केस में आउट ऑफ प्लेन रोटेशन नहीं करवाने होते, फिशर के अलावा किसी में भी करवा सकते हैं। हाँ फिर से बता देंगे, देखो क्या इसके अंदर कोई C2 आ रही है, जैसे घुमाएंगे तो दोनों जो मेथिल वेज पे है ना, घुमाने के बाद कैसे चले जाएंगे, डैश पे। डैश पे चले गए मींस आपके पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके क्या हो जाएंगे, कोई एक्सिस नहीं है तो इनइंचोमर बोल के निकल जाना। दूसरे केस में देखें, अगर यहां पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाए तो फिर आप आइडेंटिकल बोल के निकल जाना। लेकिन याद ये जरूर रखना दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि जब आप इनइंचोमर तभी बोलना जब ये दोनों सेंटर सेम हो, मतलब इसके ऊपर लगे हुए ग्रुप सेम हो। अगर यहां मेथिल एथिल लगा हो फिर स्ट्रक्चरल। बोलो यार, अब तो आवाज आनी चाहिए यार, बोलो यार, सब लोग बोला करो यार, तभी मजा आता है। RS निकाल ले, कोई नहीं। कौन है ये, करनाम जी, इन दोनों का आप क्या करो, RS निकालो, RS निकालो, RS निकाल के देखना सेम आएगा, ठीक है। घुमाना अगर बस की बात नहीं है तो फिर आप RS निकालो, खूब चमकाओ, वरना मैं बता चुका हूं रोटेशन करना सेम बनेगा, ठीक है। शायद क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ता हूं भाई। देखिएगा अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, कितने लोग बताते हैं उसके ऊपर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका OTS लगा हुआ है, यहाँ पे वेज के ऊपर मेथिल लगा हुआ है, यहाँ पे आपका एथिल लगा हुआ है। ये घर से कर लेना, ठीक है, प्रोडक्ट घर से बना लेना। प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया है, फिनाइल जोड़ दिया है, ये फिनाइल जोड़ दिया और इसके ऊपर X लिख दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने X ग्रुप लगा दिया है। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि मेरे पास में जो X ग्रुप है ना, पहले केस में मैंने बोला कि वो OMe है फर्स्ट, सेकंड मैंने बोला कि वो आपका हाइड्रोजन है, थर्ड मैंने बोला कि वो आपका CH3 है, और फोर्थ मैंने बोल दिया कि वो आपका NO2 है। तो आपको ये बताना है कि किसके केस में NGP की रेट ज्यादा होंगी और किसके केस में रेट कम होंगी। रेट ऑफ NGP बतानी है, रेट ऑफ NGP आपको बता डालनी है, ठीक है भाई। ये है आपका कमाल, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या डाला है, ACOH। बताइए, बिल्कुल शालिनी जी, बिल्कुल सही बात है। एक तीन दो चार, 1 3 2 4, 1 3 2 4, बहुत बढ़िया नाम, सही सही, पता नहीं बहुत जल्दी आ रहे हैं कमेंट। 1 3 2 4, 1 3 2 4, एक ज़्यादा, ओके। एमी में तो ज़्यादा होगा, ओके जनाब। 1 3 2 4 डिक्रीजिंग, ये सबसे बेस्ट आंसर था। डायस्टीरियोमर्स, मर्जा, खाएं के डायस्टीरियोमर्स, प्रोडक्ट्स आर डायस्टीरियोमर्स नहीं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एक ही मिनट में गुड़ गोबर कर दिया हर चीज का। अभी तो निकला हूं, जब दोनों सेंटर पे ग्रुप डिफरेंट लगे होंगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। देखना इसमें यहाँ पे OMe लगा हुआ है। अब बताओ बीच में ट्रांजिशन स्टेट में आपका क्या जनरेट हो रहा है, फिनाइलियम कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, फिनाइलियम आयन जनरेट हो रहा है। अगर ये जनरेट हो रहा है तो इस रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा कि नहीं करेगा, पक्का स्टेबलाइज करेगा। अगर स्टेबलाइज करेगा तो हम लोग बोल देंगे कि फिर OMe के केस में रेट ज्यादा होंगी। प्लस M दिखा रहा है तो सबसे ज्यादा फास्ट रेट होंगी OMe में। देन CH3 प्लस H दिखाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। देन थर्ड का नंबर आएगा। फिनाइलियम आयन की स्टेबिलिटी चेक कर डालनी है भाई। फिनाइलियम आयन की ये वाला पाई बॉन्ड अगर यहां पे अटैक करे, OTS बार बार,
तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ऐसा ऐसा। देखो ये लीजिए, यहाँ पे वेज के ऊपर एथिल, यहाँ पे वेज के ऊपर मेथिल, ठीक है, पॉजिटिव ये और ये एक्स। क्या बात समझ में आई? फिर से आपका ये स्टेबलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है वही चेक करना। फिर आपका हाइड्रोजन आएगा सेकंड, इसका तो रेफरेंस लेके चल रहे हैं, और आपका फिर कौन आएगा NO2। एक कमाल की बात ये लिख लेना, फोर्थ कौन आएगा, फोर्थ NO2 में नो NGP, ये कमाल की बात लिख लेना, पक्का ही लिख लेना, इसमें NGP लगती नहीं है, ये इतना पागल है पॉजिटिव चार्ज बनने ही नहीं देता है, ठीक है, नो NGP। ये आकाश तो अलग ही निकले, आकाश तो कुछ अलग ही निकले। फोर्थ को हाईएस्ट बता रहे हैं काएं, अरे काएं का लेस हिंडर्ड, यस लेस हिंडर्ड, Me इज द मेजर, जहां पे लगा वहीं से मेजर। बहुत फास्ट होता है, 10 की पावर 4 टाइम अप्रोक्सीमेटली, 10 की पावर 4 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली ज्यादा होता है, ठीक है। चलूं आगे, क्या कहानियां समझ में आ गई? शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ तो मेटा के ऊपर होगा तो फिर कहानियां चेंज हो जाएंगी, इतना क्यों घबरा रही है? मेटा के ऊपर लगा ले, फिर कहानियां चेंज हो जाएंगी, ओ एम इज होगा -i लगाएगा, डोंट वरी। वैसे गोबर ऐसा गोबर सवाल बनाएगा नहीं हो कभी भी। चलें आगे देखते हैं, लॉजिकल चीजें पूछता है, बेफालतू की जो हम सोचते हैं वैसी नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलूं क्या आगे, देखिएगा NGP ऑफ पाई बॉन्ड, एग्जाम्पल लेते हैं बहुत तगड़े तगड़े, नहीं TIFR में, ठीक है। थर्ड केस, केस नंबर 3, आ जाओ भाई, ठीक है, बोर्ड पे देखते रहना। NGP ऑफ पाई बॉन्ड दैट इज C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, ठीक है, देखेगा बोर्ड पे, मैं लिख रहा हूं, पहले मैं आपको चीजें बता रहा हूं, फिर मैं उनका प्रोडक्ट जो होंगे, प्रोडक्ट जैम में नहीं है, आपको रेट आप चेक कर लेना, प्रोडक्ट जैम में नहीं है, ठीक है। मैं नेट वालों को प्रोडक्ट भी सिखाऊंगा, ठीक है, देखते रहिएगा। अगर आप TIFR के लिए सीखना चाहते हैं देन अच्छी बात है, ठीक है, देखते रहिए। अगर आपके पास में पहला कंपाउंड कुछ इस टाइप से गिवन है, यहां पे आपने 3 मेंबर रिंग लगाई और इसके ऊपर OTS लगा लिया है, ये डबल बॉन्ड। दूसरा कंपाउंड जो है आपके पास में वो ये वाला कंपाउंड है, इस वाली पोर्शन के ऊपर OTS लगा हुआ है, यहां डबल बॉन्ड चिपका दिया। और थर्ड केस में उसने क्या चिपका दिया है, इस वाली पोर्शन के ऊपर OTS को चिपका दिया है। इन 3 केसेस में आपसे रेट कंपैरिजन उसने पूछे हैं, ठीक है। आइए मैं आपको सिखाता हूं। अगर मैं इसकी रेट को कंपेयर करता हूं इसकी रेट के साथ में, और ये सिंपल है, आप इसकी कर रहे हैं एसिटोलिसिस, क्या कर रहे हो, एसिटोलिसिस कर रहे हो, इसमें आपसे रेट कंपेयर करवा रहा है, रेट ऑफ एसिटोलाइसिस, ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा। अगर यहां पे बात की जाए ना तो आपको सिग्मा स्टार पहचानना है, क्या सिग्मा स्टार के साथ कुछ कहानियां हो सकती है, वही हम लोग देखते हैं, देखिएगा बोर्ड पे। अगर ये सिग्मा बॉन्ड है ना तो फिर इसका जो सिग्मा स्टार होगा वो कुछ इस टाइप से पड़ा होगा, ध्यान से देखना। अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो इसका सिग्मा स्टार कुछ ऐसा पड़ा होगा, मतलब देख के तो मैं यही बोलूंगा कि सबका सिग्मा स्टार जो है वो इसी एक डायरेक्शन लेफ्ट साइड में ही ओरिएंटेड है। मेरे पहले कंपाउंड में हम लोग क्या दिखाई दे रहा है कि जो आपका डबल बॉन्ड है ना जनाब, ये डबल बॉन्ड इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर दे तो ये OTS क्या हो जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही OTS बाहर निकलेगा तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, और अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो कार्बोकैटायन क्या होगा, यहां पे जनरेट होंगे। और जैसे ही कार्बोकैटायन जनरेट होंगे तो ये जो आपका इस पोजीशन के ऊपर जो स्पीसीज बनेगी वो कैसी दिखाई देगी, देखिएगा। यहां से पाई बॉन्ड ने अटैक किया है सिग्मा स्टार के अंदर, तो पाई बॉन्ड की क्या हो रही होंगी, ब्रेकिंग, और ये जो पाई बॉन्ड है वो इस सेंटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और कुछ इस टाइप से इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। बताओ, जब ये पाई बॉन्ड इसके साथ में इंटरेक्ट कर रहा होगा, जब OTS इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला होगा तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ होगा,
तो वो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो तीनों सेंटर के ऊपर प्रेजेंट होगा। वो इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा और इस सेंटर के ऊपर भी आएगा, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है। यहां पे कार्बोकेटाइन आपका बन चुका है। ये जनरेट होने, इसी को हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड की एनजीपी। क्या बोलते हैं इसको? पाई बॉन्ड की एनजीपी। अब क्या होगा, फिर से आपने सॉल्यूशन में क्या डाला है, एसिटोलिसिस आपने की है जनाब, तो आपने ACOH सॉल्यूशन के अंदर डाल रखा है। वो ACOH फिर से ऑक्सीजन का लोन पेयर आएगा, अटैक करेगा और फिर से ये पाई बॉन्ड यहां से हट जाएगा, पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आ चुका है। अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आ चुका है तो इस केस में जो आपका बनने वाला प्रोडक्ट होगा उसमें कहानी क्या होगी कि इस सेंटर की स्टीरियो जो होगी ना वो रिटेन्ड रहेगी। मतलब जिस डायरेक्शन से OTS निकला था उसी डायरेक्शन में OAC आ रहा है। बस हुआ क्या है कि इस पाई बॉन्ड ने उसको फेवरेबल बना दिया है। क्या बना दिया? इसने फेवरेबल बना दिया है। तो इसमें SNGP लग रही है, और अगर SNGP लग रही है तो इसकी जो रेट होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और बताओ क्या इसमें कोई NGP लग रही है? क्या नहीं लग रही है? अगर इसमें कोई NGP नहीं लग रही है तो फिर इसकी रेट क्या होती है? सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। अब देखो बात ये आती है, ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास में, ये क्वेश्चन है गेट 19 का। फिर से किसका क्वेश्चन है? ये गेट 19 का। उन्होंने रेट कंपेयर नहीं करवाई थी, उसने बोला कि मैं ये वाला रिएक्टेंट ले लेता हूं और इस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बता दे। अगर मैं इसकी एसिटोलिसिस कर दूं, अगर मैं एसिटोलिसिस कर दूं तो बता इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। आइए मैं आप लोगों को इन दोनों एग्जांपल की मिस्ट्री सिखाता हूं कि इन दोनों में ऐसा क्या होता है कि इसकी रेट ज्यादा होती है और इसकी रेट कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो पाई बॉन्ड है ना, इसका जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा स्टार के अलाइनमेंट में नहीं है, और अगर सिग्मा स्टार के अलाइनमेंट में नहीं है फिर काहे की एनजीपी। बात ये आती है फिर काहे की एनजीपी। ऐसा ही तो ये भी है, फिर इसकी इन दोनों की रेट क्या होनी चाहिए थी? सेम होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी रेट ज्यादा आ जाती है। देखिएगा होता क्या है, मैं आपको सिखाता हूं, बोर्ड पे देखिए। ऐसा होता है कि ये भाई ये केवल नेट गेट वाले देख लेना भाई, जैम वाले छोड़ दोगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये कंपाउंड आपके पास में गिवन है OTS। क्या गिवन है? OTS, ठीक है, सही है। इसमें क्या होगा, जब यहां पे आपके पास में क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। जब यहां पे आपके पास में क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है, तो उन कंडीशंस में यह बोला जाता है कि इस पोजीशन के पास में जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने लग जाता है। देखो दोनों सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड और ये वाला सिग्मा बॉन्ड, दोनों क्या उसके ऊपर वाले के पैरेलल होंगे? देखना, सोचना अच्छे से। ऐसा है, इसके ऊपर 3 मेंबर्ड ब्रिज है और इस ब्रिज के ऊपर OTS लगा हुआ है, तो इस OTS का सिग्मा स्टार जो पड़ा होगा ऐसे पड़ा होगा, और ऐसे ही आपके ये दोनों बॉन्ड आ रहे हैं तो इन दोनों बॉन्ड के जस्ट मिडल में पड़ा होगा, ऐसे इन दोनों बॉन्ड के जस्ट मिडल में पड़ा होगा। तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, जिससे आप करवाना चाहो उससे आप करवा सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, जो पाई बॉन्ड है ना वो इसको फेवरेबल बना देता है। क्या बना देता है? इस अटैक को फेवरेबल बना देता है। ये जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ये यहां से यहां पे भागता है। तो देखो मेंबर्ड रिंग बना ले, नंबरिंग कर ले मिनट के लिए। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये सेंटर आपका 7 सेंटर है। क्या कहानी हो रही है जनाब? देखिए बोर्ड पे, ये एक ट्रांजिशन स्टेट से जा रहा है और उस ट्रांजिशन स्टेट में आपके पास में क्या हो रहा है, ये मैंने बना दिया है ऐसा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, इसकी ब्रेकिंग हो रही है। ये कुछ इस टाइप से था, यहां से आपका OTS बाहर निकल रहा है, ब्रेकिंग हो रही है, और ये यहां से उठ के इस पोजीशन पे जा रहा है, फॉर्मेशन हो रहे हैं। ऐसी ट्रांजिशन स्टेट आपके पास में बनती हुई दिखाई दे रही है। ये 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, यहां डबल बॉन्ड था, और ये आपका 6 था और ये 7 था। रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनाए, क्या क्या हो रहा है वैसा वैसा बना दें। देखो ये सेंटर, ये ऊपर जाके 7 से मिल गया, 7 6 से था, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ऐसा ही था। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, 4 5 6 और 7। हुआ क्या है, 6th पोजीशन के ऊपर कार्बोकेटाइन आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके उड़ चुका है, क्योंकि ये बाहर जा चुका है, तो यहां पे डबल बॉन्ड, यही डबल बॉन्ड, इसके अलावा कुछ छूटा क्या? छूटा कुछ? देखो 3 और 7 का बॉन्ड बना हुआ है, 3 और 7 का बॉन्ड छूट गया भाई। ये तो हम लोगों ने बना दिया, और 3 और 7 का जो बॉन्ड है वो भी तो बनाना पड़ेगा।
ठीक है, ऐसा आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। बताओ क्या ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनना है? यस, दिस इज एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो आप बनाए, कितने मेंबर की रिंग बन रही है? एक तो देखो 7 1 2 और 3, 7 1 2 और 3 बना दो। 7 6 भी तो आ रहा है, 6 भी तो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ठीक है। 7 3 1 2, 7 के साथ में 6 ज्वाइंट है, फिर 5 और 4 है। ये लीजिए 6 के साथ में 7, फिर 5, फिर 4, ये कनेक्टेड, ऐसा ही होगा। अब यहां से 4 और 5 में डबल बॉन्ड था, इस पोर्शन के ऊपर पॉजिटिव, खूब स्टेबलाइज होगा। अब आपने इसके अंदर क्या डाला है? ACOH, और अगर आपने ACOH डाला होगा तो कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करवाओ, और जैसे ही हम लोग अटैक करवाएंगे बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा आपका? ऐसा देखो, प्रोडक्ट NGP लग रही है कि नहीं लग रही है? यस, NGP लग रही है। यहाँ पे OAC आ जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। कोई SN2 रिएक्शन नहीं है, कुछ SN2 नहीं है। देखो क्या बन गया, NGP का खेल है ये, सारी दुनिया इसमें लिपटी हुई है, फंस जाती है बेचारी। ये तो आगे आ गया, बाद में लगा दूंगा इसको मैं, ठीक है। ये है भाई, क्या आपको ये बात समझ में आई? तो इस ऐसा पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन बनने की वजह से इस वाले की जो रेट होती है वो ज्यादा होती है इससे। इसमें सिंपल SN2 अटैक करो, OTS बाहर। और इसकी जो NGP आएगी वो सिग्मा बॉन्ड की आएगी, वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको, ठीक है, वो मैं आगे सिखाऊंगा। बोलो यस। कितने लोगों समझ में आया? हाँ, ये बस कलाकारी है, टाइम के साथ आएगी। बोलो यार, इतना डल रिप्लाई करोगे क्या? तो फर्स्ट वाले में मेरे भाई, फर्स्ट वाले में जो है वो डायरेक्ट पाई बॉन्ड उसके अपोजिट अलाइनमेंट में है। ओके भूपेंद्र भाई, अपोजिट अलाइनमेंट में है। सिंगल बॉन्ड पे आऊंगा जब बताऊंगा सारी कहानियां, अभी इतनी समझ में आई क्या? रियल NGP, मस्त कहानियां। ओके भाई, चलिए ठीक है जनाब, आइए आगे बढ़ते हैं। ना ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अभी का, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 3 मेंबर की ही देता है जनरली वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन पूछू क्या आप लोगों से? कितने लोग बताएंगे? देखते हैं, देखिएगा, बताइएगा। क्वेश्चन है जनाब आपके पास में ऐसा, ये रहा, आपको रेट का ऑर्डर बताना है और नेट वाले इसका प्रोडक्ट भी बना लेना भाई, ठीक है। आपको रेट के ऑर्डर बताने हैं, जैम वालों को ओनली रेट, नेट को प्रोडक्ट, विद प्रोडक्ट, एसिटोलिसिस। मतलब कभी संतुष्ट नहीं होना किसी चीज से, है ना। 3 के साथ 5 लगा लेती हूँ। अरे भाई मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ, कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूँ मैं, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है अपने पास। आपके लिए कुछ चीज़ें ढूंढ के लेके आता हूँ, ताकि इतने लोग आते हैं विश्वास करके, उनको कुछ अच्छा मिले, बेहतरीन मिले। एक की 2 से ज़्यादा रेट, बहुत बढ़िया। सेकंड की रेट ज़्यादा, कैसे?
फर्स्ट ज्यादा, ए ज्यादा, 2 हाई, क्यों भाई, फर्स्ट में ज्यादा, BS इज ब्रोइसलेट, टॉयस्लेट वैसी ब्रोइसलेट, मैथिल की जगह पे ब्रोमीन। ओके, अब तो शायद सबको समझ में आ गया होगा। ये जो है आपका, इसका जो सिग्मा स्टार होगा, देखो ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है, ये जो ओ बी आर है ऊपर भी जा सकता है ना, घूम सकता है, घूम के ऊपर, तो इसका जो सिग्मा स्टार होगा ना वो बिल्कुल अलाइनमेंट में आएगा, वो बिल्कुल अलाइनमेंट में आएगा, खूब डालेगा उसके में, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसा है ये है ये, अच्छा ऐसा बना के दे देता, ऐसे मत सोच लेना कि अलाइनमेंट में नहीं आया, ये लो ऐसे OBS लगा लो ना, अब ये सिग्मा स्टार खूब अलाइनमेंट में आएगा, पूरा देगा इसमें ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल देना, इसको बाहर निकाल देना, और जैसे ही बाहर निकालोगे यहां लगेंगी NGP, क्या लगेंगी, NGP, ये ठीक है। इसके साथ में यहां, इसके साथ में यहां पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहां पे आप क्या करवा दोगे, OACH का अटैक, ठीक है, फिर से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें सिंपल SN2 होगी, ठीक है, इसमें सिंपल एसिटोलिसिस टाइप की रिएक्शन होंगी, बस बार। कितने लोगों को ये कहानी चमकी, जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर मैं अगली बात के ऊपर बढ़ता हूं। क्या मैं आगे चलूं, चलिए। ओहो, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, देखता हूं कितने लोग दिमाग लगाते हैं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, बताइएगा भाई, देखता हूं, देख ही लेता हूं आज तो कितने लोग दिमाग लगाएंगे, कितने लोग दिमागदार हैं, आज ही पता चल जाएगा, ठीक है। बताइएगा, जितना दिमाग लगा सकते हो उतना दिमाग लगा लेना, ठीक है भाई। ये है यहां पे आपका फिनाइल, यहां लगा है X, इस पोर्शन पे लगा है आपका OTS ही ले लेते हैं, यहां लगा है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। अगर मैं X ग्रुप को OMe लेता हूं, दूसरा X ग्रुप को अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूं, और X ग्रुप को अगर मैं NO2 लेता हूं, तो फिर किसकी रेट ज्यादा होंगी, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। कौन से वाले सेंटर की रेट ज्यादा होंगी, जल्दी से बताइए, रेट के ऑर्डर बताइए आप, ठीक है, प्रोडक्ट तो सेम ही होगा, रेट बताइए आप, रेट कैसा होगा। तीन दो एक, ये खुशबू मिश्रा निकल गए, नगीना आ गया भाई बार। NO2 में रेट सबसे ज्यादा, ओके, लेट्स सी। ये ध्यान रखना, SNGP लगेगी तो रेट बढ़ेगी, SNGP लगेगी तो रेट बढ़ेगी, रेट बढ़ेंगी, सेम रेट, ये गजब है, बहुत बढ़िया। थर्ड की रेट ज्यादा होंगी देन सेकंड की, देन फर्स्ट की, 2 की, 1 की, 3 की, ओके। इक्वल, कोमल यादव कमाल ही करती हैं। चलिए ठीक है भाई, आप लोगों ने बना दिया, मैं बताता हूं, देखिएगा। एक बात बताओ, अगर यहां से OTS बाहर निकले, पहले बात ये बताओ, क्या ये 3 डिग्री सेंटर है, यस, दिस इज 3 डिग्री सेंटर, 3 कार्बन इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसकी एसिटोलिसिस करने जाता हूं, ACOH इसके ऊपर अगर मैंने डाला, तो उन कंडीशन में यहां से OTS बाहर निकलेगा और आपके पास में जनरेट होगा कार्बोकैटायन। क्या जनरेट होगा, कार्बोकैटायन आपके पास में जनरेट होने वाला है। एक बात बताइएगा, अगर यहां पे कार्बोकैटायन जनरेट हुआ तो
ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और इसके साथ में लगी हुई है फिनाइल, यहाँ पे क्या लगी हुई है फिनाइल और इसके ऊपर लगा हुआ है एक्स ग्रुप और ये डबल बॉन्ड। क्या ये डबल बॉन्ड कब आपका एनजीपी लगाएगा और कब एनजीपी नहीं लगाएगा? तो आंसर ये जाएगा कि जी डबल बॉन्ड तब तक एनजीपी नहीं लगा सकता है जब तक कार्बोकेटायन अनस्टेबल ना हो। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि जैसे ही ओटीएस बाहर निकलेगा तो यहां पे आपका फिनाइल है और फिनाइल के ऊपर आपने क्या चिपका दिया, ओएमई। जैसे ही आपने ओएमई चिपकाया होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर देगा। बोलो यार वो कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस एम लगाएगा। अगर वो प्लस एम लगाएगा तो उन कंडीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही इस सेंटर के पास ज्यादा होंगी, और अगर ज्यादा होंगी तो फिर वो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर देगा, और अगर वो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर देगा तो फिर काहे की एनजीपी, फिर काहे की एनजीपी, कोई एनजीपी नहीं होगी, मतलब एनजीपी की रेट क्या होंगी, बहुत स्लो होंगी। इसलिए ऐसा देखा गया है जनाब कि जब आपके पास में ऐसा सिस्टम आता है और उसमें अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो उन कंडीशन में रेट कम हो जाती है, रेट डिक्रीज कर जाती है। और यहां पे लगा हुआ ग्रुप अगर जो आपका एक्स ग्रुप है, अगर ये एक्स ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो फिर उन केसेस में रेट बढ़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। और उसका रीजन होता है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो बनने वाला कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होगा, और जब स्टेबल नहीं होगा तो इसको धक्का मारना ही पड़ेगा, और जब इसको धक्का मारना पड़ेगा तो उन केसेस में एनजीपी लगेगी, और एनजीपी लगेगी तो रेट ज्यादा होंगी। इसलिए इनकी रेट को अगर जनरली मैं वैल्यू भी लिख के लेके आया हूं, अगर इसकी रेट को अगर मैं 3 मानता हूं तो इसकी 40 टाइम्स ज्यादा होती है, और इसकी तो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 4 टाइम्स ज्यादा होती है इस वाले सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में, या हाइड्रोजन के रेफरेंस में, या आप रिलेटिव रेट निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पे इसकी रेट जो होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले की वो बहुत ज्यादा होती है, 10 की पावर 4 टाइम्स ज्यादा होती है ऊपर वालों के कंपैरिजन में। देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए जो रेट का ऑर्डर आएगा वो 3 सबसे बेस्ट होगा, देन सेकंड होगा, और लीस्ट होंगे फर्स्ट वाले। क्या कहानी समझ में आई? लिख लेना यहां इस केस में पार्टिसिपेशन इन एनजीपी डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the electron withdrawing nature, electron withdrawing group on benzene, on phenyl, और inversely proportional to the electron donating group on phenyl। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप ध्यान रख लेना ताकि आप कभी दिक्कतें ना हो। वो 3 डिग्री है ना भाई, इसीलिए तो कह रहा हूं यहां पे अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो उन कंडीशन में आपके पास में इस केस में यहां पे एसिटोलिसिस की कंडीशन दे रखी है ना, इसमें एसिटोलिसिस की कंडीशन दे रखी है, और उस दिन जो मैंने सबस्ट्रेट दिखाया था उसमें KOH दे रखा था, वो SN1 की कंडीशंस थी। मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, सिंपली दिस इज द बेस्ट। ओके ठीक है भाई, देखो खुद से तो बनाता ही नहीं हूँ, बस मैं ही पढ़ता हूँ, आप पढ़िए। देखो इतना पढ़ने के बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है जिंदगी में, मैं बता रहा हूँ, इतना पढ़ लेना बस, घूम फिर के यही आते रहते किसी ना किसी एग्जाम में। चलिए आगे की एनजीपी के साथ मैं अगली क्लास में मिलूंगा, अभी फिर हम लेट हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट कहानियों के साथ। हाँ इसीलिए स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो एनजीपी की जरूरत नहीं है। हाँ तो तभी तो कह रहा हूं, तभी तो एनजीपी नहीं लग रही जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। गुड नाइट एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे ऐसी ही रोमांचक प्यारी प्यारी कहानियों के साथ। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं बता सकता अभी मैं।
गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू। चाहे कोई चमत्कारी नहीं है, आप सब चमत्कार हैं, चमत्कारी तो आप ही लोग हैं। ठीक है भाई। बस पढ़ लिया तो नेट वालों के साथ पढ़ तो रहे हो, फिर और कहाँ से पढ़ेगी? सब तेरे सामने है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर मजे से किसी के सामने जाना, इतनी पढ़ लेना, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म जरूरत ही नहीं है, सारी तो नेट के साथ पढ़ ली। रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसा टॉपिक है जिसको आप ज्यादा इधर उधर नेट जैम गेट में लगा नहीं सकते हो, क्योंकि नेट गेट जैम में लगा दिया ना तो फिर तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, इसलिए मैं आपको सारी सिखा रहा हूँ, TIFR लेवल तक की सिखा रहा हूँ। चलिए भाई, ओके रिलीज, ओके वापस डाल लें उसको रिलीज को। चलिए भाई, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में रिएक्शन मैकेनिज्म लेक्चर नंबर 9। वो तो अभी यही मिल जाएगा मुझे, उसमें ऐड कर दिया था पहले इसलिए। सर आपने वो असाइनमेंट अपलोड नहीं किया?